हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नितिन गोल्डन में आपका स्वागत है। तो आइयो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस की कि आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि नितिन भाई स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बनाई, तो हम आपके लिए आज वीडियो लेके आए स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। और वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आज मैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ सिखाने वाला हूँ। अगर आपने ये फंडामेंटल एनालिसिस सीख ली तो आप 80% सक्सेस हो सकते हो। बिल्कुल 80% सक्सेस हो सकते हो। तो आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा ना समय लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ग्रो ऐप में आ जाना है। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे आपको जौन सा शेयर आपकी आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं आपको वो खोलना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खोल लेता हूँ। इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1284 रुपये चल रहा है। उसके बाद आपको नीचे आ जाता है इसको, यहाँ पे आपके सामने आ होगा फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मार्केट कैप 17,52,645 करोड़ की ये कंपनी है। ये जी यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहा है 17 लाख करोड़ 52,000, यहाँ पे करोड़ों में होता है। तो ये गाइस इतने करोड़ की कंपनी है। दूसरी अब उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आ रहा होगा दूसरा चीज़ जो आ रहा होगा यहाँ पे पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो को समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है गाइस, पीवी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि कंपनी कितना पैसे लगा के कितना रुपया कमा रही है, 1 रुपया कमा रही है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है पीवी रेशियो 25 रुपये, तो यहाँ पे कंपनी को 25 रुपये लगा के 1 रुपया कमा रही है कंपनी। तो गाइस पीवी रेशियो आप समझ रहे होगे कि गाइस यहाँ पे पीवी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कंपनी यहाँ पे 25 रुपये लगा के 1 रुपया कमा रही है। तो अगर पीवी रेशियो 20 से कम हो तो अच्छा है, और 1, 2, 3, 20 से कम होना चाहिए। ये अगर कंपनी 1 रुपया लगा के 1 रुपया कमाएगी तो और भी अच्छी बात है ना। अगर हम गाइस कोई भी काम खोलते हैं तो हम ज़्यादा पैसे लगा के कम पैसा कमा रहे तो वो अच्छी बात नहीं है ना। तो यहाँ पे भी अगर कंपनी 1 रुपये लगा के 1 रुपया कमाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे फ़िलहाल इसका भी 25 रुपये अगर 20 से कम हो तो वो बहुत अच्छी बात है। तो आपको सबसे पहले पीवी रेशियो चेक कर लेना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रहा होगा आपके सामने इंडस्ट्री पीवी, यहाँ पे आ रहा होगा इंडस्ट्री पीई। इंडस्ट्री पीई का मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे 21 रुपये आ रहा होगा इंडस्ट्री पीई। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडस्ट्री पीवी को ऐसा बोलते हैं कि इन पीवी रेशियो से इंडस्ट्री पीवी जितना कम हो तो इसका मतलब होता है कि हमें शेयर थोड़ा सस्ते में मिल रहा है। तो आपको हमेशा देखना है कि पीवी रेशियो से इंडस्ट्री पीवी थोड़ा कम है या नहीं। तो उसका मतलब यहाँ पे हमें शेयर का मतलब अभी थोड़ा सस्ते में मिल रहा है शेयर। जैसे कि अभी इसका करंट प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चल ही रहा है 1284 रुपये। तो आपको यहाँ पे देख लेना है इंडस्ट्री पीवी जितना कम हो सके 20 से कम हो और अच्छी बात है। 20-30 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, आ रहा होगा यहाँ पे डेट टू इक्विटी। अब डेट टू इक्विटी का मतलब समझते हैं। डेट टू इक्विटी का मतलब समझते हैं गाइस। यहाँ पे इसका मतलब होता है कंपनी के पास लोन कितना है। डेट टू इक्विटी का मतलब होता है कंपनी के पास लोन कितना है, नहीं कंपनी ने अपने 1 रुपये पे कितना लोन दे रखा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कंपनी 25 रुपये लगा के 1 रुपया कमा रही है, और उस 1 रुपये पे कंपनी ने 44 पैसे का लोन ले रखा है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी जितना कम हो उतनी अच्छी बात है। कंपनी को ज़्यादा कर्ज ना देना पड़े और कंपनी प्रॉफिट कमाए, और कंपनी का शेयर जितना बढ़े हमारे लिए उतनी अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी यहाँ पे जितनी कम हो उतनी अच्छी बात है।
तो यहाँ पे अभी 44 पैसे है, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होए तो बेकार है, क्योंकि उसमें कंपनी पहले से ही अपने 1 रुपये पे 1 रुपये का लोन दे रखा है, तो कंपनी का शेयर बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे। आइयो, आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा, मैं एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने आ रहा होगा ROE। ROE का मतलब होता है रिटर्न टू इक्विटी। रिटर्न टू इक्विटी का मतलब हम समझते हैं इसको। गाइस, यहाँ पे रिटर्न टू इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी जो है अपने शेयर होल्डरों को कितना परसेंट, उनका पैसों पे कितने परसेंट का रिटर्न कमा के दे रही है। यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पे शेयर होल्डरों ने यहाँ पे 100 करोड़ लगा रखे हैं, तो कंपनी इनको कितने परसेंट का रिटर्न कमा के दे रही है। यहाँ पे आ रहा है 8.9, यानी कि 8% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी कमा के दे रही है। तो रिटर्न टू इक्विटी गाइस जितना ज़्यादा हो उतना अच्छी बात है। 10, 20, 30, 50, 100 जितना हो उतना अच्छी बात है। 15% से ऊपर रहेगा तो और भी अच्छी बात है, यानी कि कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे रही है अपने शेयर होल्डर को पैसा कमा के। तो आइए, आप सभी को ये समझ आ गया होगा रिटर्न टू इक्विटी क्या होता है। यहाँ पे जितना अच्छा हो 15% से ऊपर होना चाहिए, और 10, 15 से 20, 25, 30 जितना हो अच्छी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने नीचे आ रहा होगा, ये देखने के लिए आपको मिल रहा EPS। EPS का मतलब है पर शेयर अर्न। पर शेयर अर्न आपको इसके नाम से ये लग रहा होगा, पर शेयर अर्न। यानी कि जैसे कि अभी पे कंपनी का जो शेयर है, कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का जो EPS है यहाँ पे 50% है। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है EPS यानी कि एक शेयर पे कितना पैसा कमा रही है रिलायंस इंडस्ट्री। यहाँ पे EPS का मतलब ये होता है, यहाँ पे आ रहा है एक शेयर पे 50 रुपये कमा रही है रिलायंस इंडस्ट्री का। जैसे ये शेयर है यहाँ पे 1284 रुपये का, तो पर शेयर पे रिलायंस इंडस्ट्री 50 रुपये कमा रही है। EPS का मतलब ये होता है, यानी कि तो यहाँ पे जितना ज़्यादा ये हो EPS उतना अच्छी बात है गाइस। हम तो कहते हैं 100 रुपये कमाए, 200 कमाए, 1000 रुपये कमाए पर शेयर पे, जितना उतना अच्छी बात है। उसके बाद आपके आइयो, आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपके सामने आ रहा होगा डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिविडेंड ईयरली। डिविडेंड का मतलब क्या होता है गाइस, देखिए जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है, वो ज़्यादा पैसा कमाती है, अच्छा प्रॉफिट कमाती है, तो वो थोड़ा अपना प्रॉफिट का थोड़ा बहुत 1, 2, 3% यानी कि जितना चाहे कंपनी उतना अपने शेयर होल्डरों में बांट देती है। जिन्होंने उसका शेयर ख़रीद रखा है तो उनको थोड़ा थोड़ा पैसा दे देती है, अगर कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, कोई भी आप बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हो तो आपको बोनस मिलता है यहाँ पे दीपावली पे या ईयरली में, कुछ भी हो। तो वैसे यहाँ पे जो शेयर होल्डर रहते हैं, अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो यहाँ पे वो भी अपना थोड़ा बहुत 1-2% का पैसा कि अपने शेयर होल्डरों पे बांट देती है। तो डिविडेंड का मतलब अगर डिविडेंड दे तो हमारे लिए अच्छी बात है, और ना भी दे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी डिविडेंड का पैसा अपनी कंपनी में लगा रही है और कंपनी को और ग्रो कर रही है। और कंपनी ग्रो होगी तो गाइस कंपनी का शेयर भी ग्रो होगा। तो अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो अच्छी बात है, नहीं भी दे रही है तब भी अच्छी बात है। नहीं दे रही है तो कंपनी का शेयर ग्रो होगा, हमको तो शेयर खरीदना ना। तो आइयो, आप सबको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आ रहा होगा, नीचे लिखा हुआ गाइस बुक वैल्यू। अब ये बुक वैल्यू क्या होता है इसको समझ लेते हैं। बुक वैल्यू का मतलब होता है, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है, अगर इसका शेयर अभी रातों रात बंद हो गया तो हमारा जो पैसा लगा हुआ है, हमने जैसे कि यहाँ पे एक शेयर ख़रीद रखा है 1284 रुपये पे, और यहाँ पे कंपनी आज बंद हो जाएगा तो हमारा तो गाइस सारा पैसा बर्बाद चला जाएगा ना। किसी ने 1 लाख लगा रखा होगा, 2 लाख, 10 लाख, बहुत ज़्यादा लगा रखा होगा। तो यहाँ पे बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आप कंपनी बंद हो गई किसी भी, जैसे कि आज ही रात में कंपनी बंद हो गई, तो आपको जो है यहाँ पे जो कंपनी बंद होने पे आपको जो पर शेयर पे मिलेगा 605 रुपये मिलेगा।
आपने 1284 में 1284 रुपये में आपने एक शेयर ख़रीदा और कंपनी बंद होने पे आपको कंपनी देगी 605 रुपये। और बुक वैल्यू निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप बुक वैल्यू को निकाल सकते हो करंट प्राइस डिवाइड बाय बुक। आप यहाँ पर करंट प्राइस डिवाइड टू बुक वैल्यू करोगे तो यहाँ पे आपके सामने निकल के आएगा। आप डिवाइड बाय करंट प्राइस और डिवाइड करना है यहाँ पे बुक वैल्यू से, तो आपका जो है यहाँ पे निकल के आएगा पीवी रेशियो 2.4 आएगा। पीवी रेशियो का भी इससे बहुत बड़ा मतलब है। तो यहाँ पे अगर कंपनी जितना अच्छा बुक वैल्यू दे, हम तो चाहते हैं हमारा 1 रुपया भी ना वेस्ट हो। हम तो चाहते हैं हमने 1284 रुपये लगाए तो हमको 1284 देना चाहिए। तो बुक वैल्यू यहाँ पे जितना ज़्यादा होगा इस हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे फ़िलहाल 600 रुपये दे रहा है तो हमारा आधे पैसे का लॉस हो रहा है अगर कंपनी बंद हो जाए, पर हमने तो कंपनी को पूरा पैसा दिया है ना। तो बुक वैल्यू यहाँ पर जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे बुक वैल्यू का जो निकालने का मतलब जो होता है ना, यहाँ पे आपको सामने मैंने ये बताया नहीं, मैं भी आपको बता देता हूँ। यार है आपका सामने पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो जो होता है इसका मतलब ये होता है अगर आप यहाँ पे करंट प्राइस ये चल रहा है 1284 और इसको यहाँ पे बुक वैल्यू से डिवाइड करते हो तो आपको यहाँ आपका जो ये पीवी रेशियो यहाँ पे निकल के आता है। जैसे यहाँ पीवी रेशियो निकल के आता है 2.4 है, यानी कि 2 रुपये दे के हम 1 रुपया कमा रहे हैं, 1 रुपया मिल रहा है हमें हमारी बुक वैल्यू पे कंपनी बंद होने पे। तो यहाँ पे पीवी रेशियो जो जितना ज़्यादा कम हो उतनी अच्छी बात है। 1 का हो या 1 से कम हो, जैसे कि यहाँ पे डेट टू इक्विटी 44 पैसे है, तो अगर 0 हो तो और भी अच्छी बात है। कैसे यहाँ पे पीवी रेशियो जितना कम हो उतनी हमारे लिए अच्छी बात है। तो आइए आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना आ चुका होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कंपनी का रेवेन्यू, यानी कि कंपनी यहाँ पे ईयरली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना, ईयरली चेक कर लेना रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ना है। अगर कंपनी का सेल ही नहीं बढ़ेगा तो कंपनी ग्रो कहाँ से होएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी की सेल बढ़ रही है बहुत ज़्यादा से। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉफिट चेक कर लेना है, कंपनी पैसा कमा भी रही है कि नहीं कर रही है। ऑफकोर्स यहाँ पे हर साल थोड़ा 2024 में जो है यहाँ ईयरली चेक करना है, 2023 में देख सकते हैं आप हर साल कंपनी ग्रो तो कर रही है। यहाँ पे इसका मतलब है अगर हम यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा भी ग्रो होएगा। उसके बाद नेटवर्क चेक कर लेनी है, नेटवर्क भी हर साल ग्रो कर रहा है। तो अगर आप इतना काम कर लेते हैं गाइस अच्छे से तो आप कभी भी लॉस नहीं खाओगे अपने इन्वेस्टमेंट करने में। तो आई हो आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी थोड़ा वो भी शेयर मार्केट करते होंगे तो उनको भी ज़्यादा लॉस ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।